तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल एक ऊपर पहले भी बनाया था। ये देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे है एक, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। और एक टेबल आप ये वाला देखें, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने सारे कॉलम हैं, इसमें हमारे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। और ऊपर वाले में हमारे पास बिल्कुल थोड़ी सी थी। उसमें क्या किया था, हमने सिर्फ टेली मार्क लगाए थे। ये देखें, टेली मार्क लगाए, फ्रीक्वेंसी फाइंड की और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमने किस टेबल, कौन सी डाटा के लिए हमने ये वाला टेबल बनाना है और कौन सी डाटा के लिए हमने वो वाला टेबल बनाना है। तो इसका हमें पता चलेगा इससे, डिस्क्रीट से। अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास कौन सा डाटा, डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, डिस्क्रीट डाटा ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स। मतलब कि ये प्लांट्स के बारे में बात हो रही है। मतलब अभी आपको पता है प्लांट्स डेसिमल में तो नहीं आएंगे। मतलब कि प्लांट होगा, ये एक होंगे, दो, तीन, चार होंगे, 1.25, 1.5, इस तरह का तो प्लांट नहीं हो सकता। तो ये होता है हमारा डिस्क्रीट डाटा। तो इसके लिए हम जब बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम इसका टेबल इस तरह से बनाएंगे। लेकिन अब हमने बात करनी है हमारे कॉन्टिन्यूस डाटा के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमें डाटा दिया हुआ है। इसमें हमारे पास देखें कौन सा डाटा है, दी फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट दी हाइट ऑफ 30 वीट प्लांट्स। हाइट आ गया ना, तो ये क्या है, ये है कॉन्टिन्यूस वैल्यू। ठीक है, अभी हाइट आपको पता है डेसिमल में भी हो सकती है, किसी की 172.5 सेंटीमीटर, इस तरह से भी हाइट हो सकती है। तो अब हम बनाएंगे इसके ऊपर कौन सा टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो अब देखें इसके अंदर हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमने क्लासेस बनानी होती हैं। हम पहले सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्लासेस किस तरह से बनानी है। तो क्लासेस बनाने का तरीका ये है कि हम इसके अंदर हमारे डाटा के अंदर देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू मैंने लिखी है 112 है इसके अंदर। और अब हम देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है हमारे पास 87। हम सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और उसके बाद हमने ये जो 6 है ना, ये आना है इधर से। वो हमने खुद डिसाइड करना है कि हम इसकी कितनी रोज बनाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 6 रोज बनाई है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 6 पे। तो ये मिनिमम 5 हो सकती हैं और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है 15। ठीक है, तो अभी हमने 6 बनानी थी तो हमने इसको 6 के ऊपर डिवाइड किया। अभी अगर हम इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4 आएगा। ठीक है, हमारे पास आ गया 4। सही है, अभी हम चलते हैं नीचे, देखते हैं। ये देखें हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी, 87 थी। तो ये जो है ना, ये हम 87 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर 86 से भी शुरू कर लेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे शुरू किया है किससे, 86 से। 86 के अंदर अगर हम अभी 4 ऐड करें, 87, 88, 89, 90। ठीक है, तो हमारी अगली वैल्यू है 90। उसके बाद हम 91 से शुरू करेंगे और उसके अंदर 4 ऐड करेंगे, 95, 95 इधर आ गए 96। और फिर 4 ऐड करके हम इस तरह से इसकी क्लासेस को बना लेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि हमने क्लास बाउंड्री किस तरह से बनानी है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट रो है इसकी जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट इसमें हमारे पास क्या है, 90। अपर लिमिट इसमें है हमारे पास 90। और जो सेकंड क्लास है उसमें हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, वो है 91। तो हम सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 पे। ये देखें हमारे पास क्या है, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 91 है। और फर्स्ट क्लास की हमारे पास अपर लिमिट क्या है, 90। 91 में से अब हमने 90 को माइनस किया तो हमारे पास 1 है, 1 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 0.5। ठीक है, अब हमने क्लास बाउंड्री किस तरह से लगानी है, ये देखें। जो हमारे पास ये लोअर लिमिट है इसमें से हम 0.5 को माइनस कर देंगे और आगे हम 0.5 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 85.5 और आगे क्या हो जाएगा, 90.5। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हमने एग्जैक्टली इसी तरह नीचे लिख देना है। ठीक है, और जो हमारी ये नेक्स्ट वैल्यू इसके अंदर हमने 5 को ऐड कर देना है।
फिर इसी तरह नीचे लिखना है और इसके अंदर 0.5 ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो क्लास बाउंड्री है वो बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या देखना है कि हमारे 86 से 90 के दरमियान ऊपर जो डाटा दिया हुआ है उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ आती हैं। ये वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे देखेंगे, वो आती हैं हमारे पास, मतलब यहाँ पे लिखी हुई है, तो उसको भी हम नहीं दोबारा से जाके देखेंगे। तो ये देखें 86 से 90 के दरमियान हमारे पास आती हैं 6 वैल्यूज़। ये आपको पता है, अगर 4 हैं तो सीधी लाइन लगेंगी और 5वीं होगी है तो हम उसको क्रॉस कर देंगे, उसके बाद ये एक और लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना जो टैली मार्क्स हैं उनको लगा लेंगे। अब हमने देखना है कि फ्रीक्वेंसी आपको पता है यहाँ से ही आ रही है, ये सारी वैल्यूज़ को नंबर्स में लिख दिया, टैली मार्क्स से हटा के नंबर में लिख दिया। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है, इसको कहते हैं CF को कहते हैं कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम सबसे फर्स्ट वैल्यू को उसी तरह, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के अंदर हम करेंगे ऐड, तो वो 6 के अंदर 4 ऐड किया, क्या बना 10, 10 के अंदर अभी हम उससे नेक्स्ट ऐड कर देंगे तो ये बन गया 20, उसके बाद आगे इस तरह से हम सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो हमारी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी 30 आ गई और फ्रीक्वेंसी टोटल भी 30 है। मतलब बात वही है कि कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो वही होती है, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है। अभी हम बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से आएगी, अगर हम अपनी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हर सिंगल वैल्यू को डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी पे तो हमारे पास आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखें अभी 6 को अगर हम डिवाइड करें 30 पे तो हमारे पास क्या आता है, 6 डिवाइडेड बाय 30, तो हमारे पास आता है 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0.2 लिख दिया। इसी तरह अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 30 पे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये भी करके देख लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 30 तो हमारे पास क्या आ गया, 0.33 आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इस तरह से अपनी वैल्यू को लिख देना है। ये सारी वैल्यूज़ को हम इस तरह से लिख देंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी इस तरह से हमें मिलती है। ठीक है, अब हमने निकालनी है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकलेगी, तो अब हमने क्या करना है, जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, हम हर वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंट फ्रीक्वेंसी। अब हमने इसको टोटल ऐड कर लिया, ये हमारे पास आ गई परसेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद है हमारी कमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी। कमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी वही तरीका है जिस तरह से हमने यहाँ पे इनको ऐड किया था, नीचे वाले में नेक्स्ट में ऐड करते गए थे, इसी तरह हम कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक फ्रीक्वेंसी के अंदर अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। तो अभी हम देखते हैं कि हमने मिड पॉइंट को किस तरह से निकालना होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये है मिड पॉइंट निकालने का तरीका। ठीक है, ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। इसको हम x से भी डिनोट करते हैं मिड पॉइंट को। तो इसको हम किस तरह से निकालते हैं इसको हम निकालते हैं, हम अपनी जो क्लास की दो वैल्यू होती हैं 86 प्लस करेंगे हम 90, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे। ठीक है, इसको अभी मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है कि दरमियान वाली वैल्यू, तो दरमियान वाली वैल्यू हमेशा इसी तरह ही निकलती है कि दोनों वैल्यू को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 पे। 86 प्लस 90 डिवाइडेड बाय हम करते हैं 2, 86 प्लस 90 इसको हम करते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 88। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास की जो मिड पॉइंट वैल्यू है वो है 88। इसी तरह हम इन सब को भी ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। क्लास बाउंड्रीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम क्लास बाउंड्री किस तरह से निकालेंगे। मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हम क्लास बाउंड्री के लिए क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है और जो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को क्या करना है, माइनस करना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 पे। हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अभी हमारे पास आया है 0.5, तो हमने फर्स्ट वैल्यू के अंदर से 0.5 को क्या करना है, माइनस करना है और सेकंड के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए 85.5 रह गया, यहाँ पे 90.5 हो गया। इसी तरह हम इस वैल्यू को नीचे लिख देंगे और इसके अंदर जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू ये है इसके अंदर 0.5 को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा
क्लास बाउंड्री को निकालने का तरीका। तो होप सो गाइस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इस कंसेप्ट की। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं उसके बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।